आज के का मंच साझा कर रहे हैं आदरणीय नीलकंठ भट्टी, बड़े भाई पंकज भट्टी, प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष और पूर्व जिला महामंत्री पटेल कार्य समिति सदस्य महाराज पराजित बेटियां और तुम्हारी छत्र छाया तुम्हारी से हम हार चक्र जो भेजा धोनियो तो भेजो चक्र जो भेजरी हरे नारायण जय जो जुहाल भोले का गणेश मोरी का नारायण भूमि का भूम्या
काशी का कोतवाल आचार्य जी का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें वंडान ग्रुप में जोड़ा है। और मैं यहाँ पे भीम का रोल किया था जिसमें मुझे बहुत ही एनर्जी मिली क्योंकि मुझे हमेशा से मंच का शौक था, गाने का शौक था, अपनी संस्कृति। और सबसे अच्छी बात यह है केदार घाटी में हमने पांडव चक्रव्यूह का मंचन किया है जो हमारे केदार घाटी की संस्कृति है। और मुझे बहुत आनंद आया। बाकी दर्शकों को आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। सच कहूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जय श्री केदार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आचार्य जी को क्योंकि उनके निर्देशन में ही हम लोग ये महानाट्य का मंचन यहाँ पर कर पा रहे हैं। और मैं पिछले 5 वर्षों से गुरुजी के साथ में इस विधा में काम कर रही हूँ। चक्रव्यूह मकरव्यूह जैसे महानाट्य मैंने निभाए हैं और इस बार महिलाओं के साथ में मिल करके हम चक्रव्यूह कर रहे हैं। तो हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि जिस मंचन को हमेशा से पुरुष निभाते आए हैं और उस पर अपना वर्चस्व उन्होंने बनाया हुआ है तो उसको हम यहाँ पर निभा रहे हैं, उन पात्रों को जीवंत कर रहे हैं। तो वास्तव में हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जी, चक्रव्यूह मंचन कार्यक्रम से जुड़ के जो है सबसे पहले तो हम श्रद्धेय डॉक्टर कृष्णानंद नौटियाल जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि जिस कार्यक्रम को हमेशा जो है पुरुष निभाते आए थे उन्होंने पहली बार केदार घाटी की महिलाओं को जो है इसमें प्रतिभाग करने का अवसर दिया। और ये हमारा तीसरा कार्यक्रम रहा आज। सबसे पहले हमने उत्तरकाशी रामलीला समिति ने हम लोग को आमंत्रित किया था। वहाँ पर प्रथम बार हमने आचार्य जी के दिशा निर्देशन में इस कार्यक्रम को किया जो कि बहुत ही सफल रहा और लोगों ने काफ़ी उसको प्रशंसा की कि जो कार्य पुरुष कर सकते हैं उस कार्य को जो है बहुत ही बखूबी महिलाएं भी निभा सकती हैं। उसके बाद अभी संस्कृति विभाग के द्वारा निनाद देहरादून में ये कार्यक्रम हुआ था। वहाँ पर भी हमारी इस पूरी टीम ने इसको बखूबी निभाया, बहुत अच्छी तरह प्रतिभाग किया और बहुत सुखद अनुभूति हमको जो है इस महानाट्य में प्रतिभाग करके हुई कि अपनी परंपराओं को संजोने में, अपनी संस्कृति के संरक्षण में हम लोग भी जो है पुरुषों के साथ कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और आज हमारा ये तीसरा अवसर है जब हम अगस्त मुनि मेले में अपने गृह जनपद में जो है इस चक्रव्यूह मंचन को जो है हमने यहाँ पर निभाया है क्योंकि वो आज हमारी महिलाओं के कमरे के 4 दीवारी से आज चक्रव्यूह मंचन तक लाई हैं। और जहाँ तक बात रही है झुमेले चचेरी जो भी है तो वो परंपरा हमारी आज भी चल रही है। और हम हमेशा जितनी भी हमारी महिला कलाकार हैं इस चक्रव्यूह से जुड़ी हुई हैं वो हमेशा कोशिश करती है, चाहे आपका जीतू बकटवाल हो, चाहे आप माधव सिंह भंडारी हो, चाहे आपका झुमेलो हो, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसको हम धरातल पर उतारने की कोशिश करें। हमने महिलाओं के द्वारा जो कार्यक्रम किया है 2011-12 से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले मैं यहाँ पे महिला जिला प्रभारी थी पतंजलि की और उसके बाद उसमें भी हमने ये बहुत कार्यक्रम किए हैं। और 2018 में हमने रामलीला की शुरुआत की थी महिलाओं के द्वारा। तो जो हमारी अगस्त मुनि में शुरुआत हुई थी रामलीला की और अयोध्या में जाके समाप्त। फिर हमने अपने वीरांगना संगठन जो कि 2015 में हमने अपना संगठन बनाया था वीरांगना और उससे बहनें काफ़ी जुड़ी हैं और सारी महिलाएं कार्य करती हैं इसमें जो है। और जैसे ये चक्रव्यूह का जो है ये कृष्णानंद नौटियाल जी के द्वारा मंचन किया जा रहा है और उसमें उन्होंने हम बहनों को मौका दिया है। हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से कि वैसे तो हमारे उत्तराखंड में पांडव नृत्य जैसे कि अभी प्रधान जी ने बताया कि जमुना घाटी से लेकर के और ग्वालदम के पल्ली पार जहाँ नंदाराज जाएगी वहाँ तक पांडव नृत्य होता है। लेकिन व्यूह रचनाएं जो आपने अभी देखी चक्रव्यूह मंचन जो हुआ उसमें जो व्यूह रचना जो हुई है तो चक्रव्यूह 13 लीला है। 13वें दिन पांडवों के इस वीर पुत्र को 7 महारथियों ने मिल करके मार दिया था। उसके बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि बोलो सूरज अस्त होने तक में तय को संहार को लो, नेत्र अग्निचिता जगह को खुद ही अपनो विनाश को लो। उसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा था कल का सूरज अस्त होने से पहले मैं जिसने अभिमन्यु को मारा है उसका वध कर दूंगा। इसी बात से आचार्य द्रोण ने कहा कि तू मेरा चेला है, मैं तेरा गुरु हूँ, मैं ऐसे व्यूह की रचना करूँगा जो एक ही दिन में कोई वेदन नहीं कर पाएगा।
अतः तेरी प्रतिज्ञा को मैं पूरा होने नहीं दूंगा। इसलिए उन्होंने न भूतो न भविष्यति, मतलब महाभारत काल के 36 व्यूहों में से सबसे विशाल व्यूह कमल व्यूह की रचना की, जिसका वेदन 2 दिन से पूर्व कोई नहीं कर सकता था, स्वयं आचार्य द्रोणबेनी। इसीलिए भगवान श्री के यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर ममा। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, जिस पर कृपा है, जहाँ पार्थ धनुर्धर है, वहाँ पर कभी हार हो ही नहीं सकते। अतः 6वें द्वार तक पहुँचते पहुँचते कृष्ण ने योग माया की बुला करके और सूर्य को छुपा दिया था। उसके पश्चात जयद्रथ बाहर आ गया। 14 द्वार और एक सूची वाला बनता है कमल व्यूह। कुल मिला के 15 द्वार होते हैं, जबकि चक्रव्यूह में 7 ही होते हैं। तो उतने बड़े व्यूह से जब वो बाहर आया तो चिता में जाने के लिए अर्जुन तैयार हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भरतवंशी वीर अर्जुन परण अपनो तुम निभावा धनुष माँ तुम बाण धारी बैरी तय ललकार लावा। ये गढ़वाली में है। और इससे पूर्व जब भी 5127 वर्ष पूर्व से यहाँ पर पांडव लीलाएँ शुरू हो गई थी साहब, 5127 वर्ष पूर्व का है हमारा युधिष्ठिर संवत। तब अपने माने महाप्रस्थानी पर्व के अंतिम समय पर वो उत्तराखंड में आए। और उत्तर का मतलब होता है आंसर, आंसर मैंने समाधान। तो आपने देखा होगा शंकराचार्य जी से लेकर के बड़े बड़े राजे महाराजे आए, उनको अपनी मैंने पाप किया पुण्य किया, कितने कार्य अच्छे किए कितने खराब किए, उसका सारा उत्तर भारत में मिला, यानी कि हमारे उत्तराखंड में मिला। ऐसा उत्तर मिला जिसको अखंड मन कोई खंडित नहीं कर सकता है, अतः उत्तराखंड है। यानी कि समाधान निश्चित रूप से दृढ़ रूप से समाधान मिलता है। और मध्य के रहने वाले आपको पता है वहाँ पर कोलाई डाली आती है, और हम मध्य हिमालय के हमारे यहाँ पर पहिया डाली आती है। अभी प्रधान जी ने उसका उत्तर दिया। और जो उच्च हिमालय है वहाँ पर मोरू डाली आती है। मान्यवर ममील और कठील 2 शब्द हैं। कठील का मतलब जहाँ से काट समाप्त हो जाता है, और ममील माने जहाँ बुग्याल शुरू होते हैं। वहाँ पर जब पांडव लोग पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भगवान केदारनाथ जी की भूमि में हम अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं जाएंगे, हम सात्विक वेश में जाएंगे, हम जो है वैराग्य धाम में जा रहे हैं। अब ये बताओ कि आपके अस्त्र शस्त्र, आप पत्रकारों के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ संसार के विद्वानों को कि द्वापर युग के पांडवों के महाविनाशकारी अस्त्रों का जो विसर्जन है वो उत्तराखंड की भूमि में हुआ है, और वो भी केदार घाटी में हुआ है। और उन्होंने जब हमारे ऋषियों से कहा, जब सारा संसार पांडव युद्ध में महाभारत में समाप्त हो गया था, केवल उत्तराखंड में आबादी बची थी। इस अगस्त्य मुनि में अभी अगस्त्य ऋषि का बहुत बड़ा आश्रम था, गुरुकुल था, सारे लोग उनकी सेवा में जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल आपका बाणों का विसर्जन हो जाएगा, आप मोरू डाली के नीचे रखिए। मोरू डाली अंतिम ट्री लाइन का वृक्ष है, मोरू, शुकोर, देवदार इत्यादि जो हरिंज, ये तो वहाँ पर उन्होंने कहा मरते पक्ष में रखो। तो प्रतिपदा द्वितीया तृतीया इस तरह अमावस्या के दिन सारे बाणों की ऊर्जा समाप्त हो गई, और ऋषियों ने उठा करके उनको अपने ऋतुजों को बांट दिया। इसीलिए एक का नहीं होता है पांडव नृत्य। रामलीला जैसे एक की हो सकती है, नरसिंह देवता एक का हो सकता है, भैरव एक का हो सकता है, पांडव नृत्य सारे समुदाय के होते हैं। और इसमें समरसता इतनी है कि कोई भेदभाव नहीं है। एक सवाल है गुरुजी आपसे, देख रहे होंगे आपके पांडव दल, कौरव दल इधर को है, पांडव दल इधर को है। और सबसे छोटा जो हमारा पात्र है ये है ध्वजवाहक, और सबसे वरिष्ठ जो हमारे नागरिक है वो हमारे संरक्षक 80 वर्षीय श्री रोथाण जी आज भी हमें सहयोग। इस प्रकार से हमारी 4 पीढ़ियाँ इसमें काम कर रही हैं। महिलाओं को इसलिए दिया सर, मैंने पहला मंचन 25 फरवरी 1995 को परेड ग्राउंड देहरादून में किया था कंडारा की टीम के सहयोग से, और तब से ये लगातार चल रहा है। 2000 से अधिक मंचन इसके हो चुके हैं। परंतु मेरे दिमाग में बात आई कि पुरुषों के द्वारा संस्कृति का सही संरक्षण और संवर्धन नहीं हो पा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है। महिलाओं को आजमा के देखा जाए तो पहला मंचन हमने जो पोखरी में किया महिलाओं के द्वारा, तो वो स्वामी नागनाथ स्वयं सहकारिता की महिलाएं थी, उनके द्वारा हमने मंचन कराया। तो सारी घाटी में फैल गई वो बात। उन्होंने अपनी दीदी को, अपनी भूली को, अपनी ऐसे इन महिलाओं से, जो हमारी वीरांगना समूह है, जो हमारा महिला साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह तेलवाड़ा है, और जो हमारे जो सहयोगी बच्चे हैं, और ये केदार घाटी मंडाण के सहयोग से यहाँ पर ये दूसरी बार ये लोग तीसरी बार मंचन कर किया है इन्होंने। पहली बार उत्तरकाशी में, दूसरी बार देहरादून में 7 तारीख को, और तीसरी बार आज यहाँ पर ये चौथा मंचन इनके द्वारा हुआ है। धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई बद्री प्रसाद जी को, उन्होंने ये प्रश्न मुझे फ़ोन पर भी किया था। असल में क्या है कि
हमारी दो घाटियाँ हैं, बद्री घाटी और केदार घाटी। बद्री घाटी ने जहाँ रामायण के माध्यम से रामायण को श्रुति स्मृति परंपरा के अनुसार आगे बढ़ाया है, वैसे ही केदार घाटी ने महाभारत जैसे महाकाव्य को, संसार का सबसे विशाल महाकाव्य है, उसको पनवाणी शैली में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। पहले ये व्यूह रचनाएं भी पनवाणी शैली में होती थी। धीरे धीरे ये बच्ची राम जी को इसका श्रेय जाता है, वो खेतों में लाए और खेतों में आज सीढ़ीनुमा खेतों में। एक चीज़ और बता दूँ आपके पत्रकारों के माध्यम, संसार में इतना बड़ा रंगमंच कहीं नहीं है। आप देखेंगे बीच में चक्रव्यूह बना है, अगस्त्य मुनि के एक छोर से पांडव आएंगे, दूसरे छोर से कौरव आएंगे और बीच में उनका युद्ध होगा। तो इतना बड़ा संसार में कोई रंगमंच नहीं है जितना हमारे उत्तराखंड में है। और ये महिलाओं को देख करके मैं स्वयं धन्य हुआ हूँ, हमारी पूरी टीम धन्य हुई है कि ये संस्कृति हमारी अब आगे बढ़ती चली जाएगी। कि केदारखंड में इसलिए प्रसिद्ध है कि जब पांडव अज्ञातवास के दौरान में थे और वे केदारखंड के भ्रमण में थे, और उसके बाद जब वो स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने हथियार विसर्जित करने थे, तो आगे एक मोरू डाली के नीचे उन्होंने अपने हथियारों को रखा और वो स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। बाकी जगहों भी पांडव लीलाएं होती हैं, लेकिन इस ढंग से नहीं होते हैं जिस ढंग से हमारे केदार घाटी में होते हैं। एक सवाल है आपसे कि तो हम इस भाषा में कहें क्यों हर जगह में मोरू उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन कहीं पैया डाली लाते हैं, कहीं चीड़ की डाली लाते हैं, कहीं मोरूदार बनाते हैं। लेकिन जो वास्तविक जो मोरू है आपने सुना होगा, और हमारे आचार्य जी ने पूरा अध्ययन किया है, मोरू पेड़ में कभी भी वज्रपात नहीं होता है। इसीलिए जो कि वो पांडवों ने हथियार रखे थे वो सारी ऊर्जा उस मोरू पेड़ ने सोख ली थी।